हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ डिस्कस करते हैं, जिससे क्या कुछ एफआईएस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको या पता तो चलना चाहिए कि एफआईएस पैसा निकाल के ले कहाँ जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स जहाँ पर कमाई होगा वहीं ले जाएंगे, है ना। तो किस जगह ले जा रहे हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ कब आएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को तो ये तो पता है कि जो एफआईएस है वो पिछले 1.5 साल से, डेढ़ नहीं अब तो 2 साल होने चला जाएगा, कंटिन्यू बिकवाली है। बीच बीच में थोड़ी खरीदारी आती है तो मार्केट में बाउंस बैक आ जाता है, और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आ जाता है। अदरवाइज वापस से मार्केट मतलब वो चीज़ है, ठीक है, ऐसे बाउंस बैक आ जाता है, और नहीं तो फिर गिरावट तो आप लोगों के सामने दिख ही रहा है। अब आ जाते हैं कि एक बड़ी दुविधा वाला समय आ चुका है। तो वो समय क्या है उसके लिए हम बताएंगे कि जो 2024 में 3,04,217 करोड़ का बिकवाली किया था 2024 में, आप लोगों को ही पता है। तो आप बोलोगे हाँ सर, फिर भी निफ्टी ने 8.80% का रिटर्न दिया, चलो अच्छी बात है। और उसी जगह 23 में देखिए 16,000 खाली बिकवाली किया तो निफ्टी का रिटर्न 20% गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एफआईएस निकल जाएंगे तो भारत मार्केट कभी बढ़ेगा नहीं, मेरा जो कहना है वो समझिए। अगेन यहाँ आप 2022 में देखिए 278 करोड़ बेचा तो 4% का तेजी रहा, मतलब निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जिस समय बिकवाली नहीं किया उस समय अच्छा हुआ, या जिस समय कम बिकवाली किया उस समय बढ़िया रहा, है ना। 22 में बहुत ज़्यादा बिकवाली किया, 278 करोड़ का बेचा तो भाई 4%, जब नहीं बेचा मतलब 16,000 करोड़ का बेचा तो 20%। अगेन 2024 में देखिए 304 करोड़ का बेचा, भाई साहब मामूली नहीं है, मामूली बात है। तो आप बोलोगे सर डीआईएस ने भी तो खरीदा, हाँ नो डाउट डीआईएस ने अच्छा खरीदा, लेकिन जो एफआईएस का पैसा, बाहर का पैसा आना वो एक अलग बात है। डीआईएस का ठीक है, मना नहीं कर रहे, तो ये चीज़ है। तो फिर बेचा भाई। 2025 आते हैं तो यहाँ तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया बेचने का, 306 करोड़, और डीआईएस ने भी बढ़िया खरीदारी किया तो 10% का रिटर्न बना के दिया पूरे साल में। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पूरे साल बिकवाली के बावजूद भी 8.80, और 2025 में पूरे साल बिकवाली के बावजूद भी 10.51% का रिटर्न दिया, जो कि हैवी था। 306 तो चलो पूरे साल में बेचा, है ना। डीआईएस ने भी बढ़िया खरीदा। लेकिन अभी जो समस्या ये है कि ये तो 4 महीना नहीं हुआ कि 250 करोड़ बेच दिया भाई। पूरा साल में वो 306 करोड़ बेचा था, और अभी तो मात्र 4 महीना कंप्लीट होकर 5वां स्टार्ट हुआ है, उसी में 250 करोड़ बेच दिया। तो भाई है माइनस। डीआईएस भी भाई कहाँ सोच रहे कि अरे ये तो कमाल ही हो गया, डीआईएस भी हल्का हो गया, थोड़ा कम हो गया खरीदारी उनका। तो निफ्टी यहाँ 8% डाउन भी आ गया। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्वेश्चन बनता है ना। ये सर ठीक है, हमारे मार्केट से निकाल के पैसा जा कहाँ रहा है। तो वर्ल्ड में 2 ही मार्केट है जो पिछले 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। पहला यूएस का मार्केट, दूसरा इंडिया का मार्केट है, समझे ना। तो ये 2 मार्केट 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि वो इतिहास हो गया, वर्तमान तो कुछ जो है सो है। तो सब अब ये वहां जा रहा है जहां पैसा बन रहा है। पहला नंबर मैं स्टॉक का लिखता हूं नाम, वॉलमार्ट, ठीक है। ये जो है ना, इसका सालाना जो रेवेन्यू है वो 680 बिलियन से ज़्यादा आया, समझ रहे। कमाई के मामला में एक नंबर कौन, वॉलमार्ट। दूसरा अमेजॉन, आप बोलोगे ये भी कहाँ से, हाँ यस अमेजॉन, ये भी भाई साहब 650 मतलब 630 बिलियन। ये वही अमेजॉन है जो आपको घर से लूटता है। कोई अंग्रेज और कोई फिरंगी आपको शासन करने नहीं आते हैं, समझ रहे हैं। बस वो सिस्टम बनाए, आप खुद पे खुद रेले जाते हैं। रेले में तो समझ गए ना, हाँ आप खुद ना खुद पैसा दिए जाते हैं। आप सोचोगे कि सर हम बाजार जाएंगे वहाँ टाइम लगेगा, ये है वो है, सही बात है। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन। तीसरा नंबर आ रहा है स्टेट ग्रिड, इसने भी, ये जो है जो स्टेट ग्रिड है ये यूएस की नहीं है, ये चीन की ये बिजली वितरण करने वाली कंपनी है, जिसने 540 बिलियन का सालाना बना के दिया है के पार। ये 3 कंपनी आपको दिखाई, जिसमें 2 यूएस का है, तीसरा एक ये तो आपको पता है ना। अब इसके बाद एक कंपनी जो है TSMC, ये भाई साहब गदर काटा हुआ है, हाँ, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भाई साहब गदर कर रखा है, $500 बिलियन, बाप रे बाप, समझ रहे हैं। सेमीकंडक्टर, तो इसका जो मुनाफा और रेवेन्यू है जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त।
मतलब 100 गुना, मतलब कितना गुना, मतलब इतना दे रहा है कमाई करके कि भारत तो 10-15% ना देगा, और यहाँ तो 100 गुना इसमें चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि पैसा जाएगा। तो ये 3-4 जो कंपनी है इसमें आपको ये सब चीज, और यहाँ से जो पैसा निकल रहा है वो जाता हुआ दिख रहा है। तो चाइना में भी जा रहा है, स्टेट ग्रिड जो है उसमें भी जा रहा है। बाकी ताइवान, TSMC और वॉलमार्ट और अमेजोन जो ई कॉमर्स है, इसमें आपको पैसा भारी मात्रा में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब दिख रहा मतलब क्या, कमाई करके दे रहा है ना, कमाई करके दे रहा है इसीलिए जा रहा है, कमाई करके ना दे रहा है। अभी वो नहीं है भाई, इन्होंने एनवीडिया वगैरह ने, मतलब इन्होंने बहुत पहले से AI थीम पे काम किया है, R&D किया है ना। यहाँ R&D के नाम पे तो बस स्वच्छ भारत R&D के नाम पे, यहाँ पर ही डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए ऐसा नहीं हम कहते कि सरकार देती नहीं है, पिछले सरकार से तो कुछ थोड़ा ज़्यादा दे रही है, लेकिन सफिशियंट तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो सरकार को देना चाहिए, अरे भाई देना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार देगी कहाँ से, है ना। और उतना सरकार में विल पावर भी नहीं है फाइनेंस के मामले में, ठीक। एक कारण और है FIS का नहीं आने का, जो ये चिकपिक है ना टैक्स का, ये भी एक कारण है FIS का, ये बिकवाली का जो ये दिख रहा है, ये बिकवाली का एक और रीजन है। ये जो चिकपिक हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दो, हमको STT हम दे दो, हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये जब चिकपिक है ना, ये और मूड खराब करता है। हाँ, अगर आपका ग्रोथ रहता 25-30%, फिर आप चिकपिक करिए, आपको झेल लेगा आदमी, लेकिन आपका ग्रोथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती आप उसमें जिस तरह का वहां दिखा रहा है, आप AI पे उतना R&D पे खर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, हर चीज़ में हम मना नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक बार तो लगता ही है कि जिस तरह से चल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री के अलावा बस जो सत्ता है वो अडानी अंबानी के ही हाथ में है ना। जितना ग्रोथ अडानी साहब का हुआ है, उतना तो देश का ग्रोथ नहीं ना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुई तो आप की तरफ से भी घूमती है। देखिए ऐसा नहीं है, घूमती तो है ना, वही चीज़ है। तो मतलब सरकार को थोड़ा विल पावर दिखाना चाहिए, और जो ये शेयर बाजार में जो ये चार्जेस बिना मतलब का लगा रखे, बिना मतलब का, पैसा आपका, बुद्धि आपका, दलाली भी आप दे रहे हैं, उसके बाद ही गुंडागर्दी टैक्स, STT ले लो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, भाई FIS तब क्यों रुकेंगे। अगेन उसके अलावा आपका रुपया अगर मजबूत हो रहा है, वर्ल्ड का प्रमुख करेंसी बन रहा है, तब तो हम मानते हैं। तो रुपया भी भाई साहब आपका धरती धड़ा हुआ है, एक साल में देख लीजिए कितना डाउन हो गया है। आप ही बताइए, एक साल में आपको 12% रुपया टूट गया। बताइए, आपने जितना रिटर्न बना के नहीं दिया, उससे ज़्यादा तो रुपया टूट गया। क्या मतलब FIS को क्या समझ रखे हैं, क्या समझ रखे हैं FIS को। उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। खाली मीठी मीठी बातों से नहीं ना हो जाएगा। उनको 15 लाख का लालच नहीं है, मीठी मीठी बात से नहीं होगा, आपको ग्राउंड में करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, तो आप बोलिएगा सर आप सरकार विरोधी बोल रहे हैं। अरे भाई, सरकार अपनी है, हम विरोध किसको बोलेंगे। आप मान लीजिए घर के बच्चे तो गार्जियन को ना बोलिएगा। आप लोग मेरे को बोलते हैं कि नहीं कि सर आप सर ये वीडियो बनाइए, इस पर व्यू दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपना बगल वाला को बोलते हैं कि दीजिए जी व्यू। आपको उम्मीद है हमसे कि नहीं सर इस ETF के बारे में बताइए क्या है जी। तो अभी क्या था, अभी हम कल जो बनाए थे गोल्ड और फिजिकल के लिए, उसमें बोल रहे थे ना EGC जो था ना, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ था ना। उसके लिए भी हम बोले ना कि सरकार का वादा है कि आपको इतना गोल्ड मिलेगा, है ना। आप ETF में करिए, तो ETF में क्या है कि थोड़ा सा रेट में ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ग्राउंड का रेट गोल्ड का और ETF में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें तकरीबन सेम रहेगा, है ना। लेकिन जब हम तो ETF में करते हैं, इसके अलावा और हम सरकार का वादा पे नहीं रहेंगे, समझे ना। बहुत वादा निभा दिए, है ना, वादा ज़्यादा नहीं। हम फिजिकल लेंगे, समझ गए, हम फिजिकल लेंगे, वादा नहीं। फिर नहीं तो गाना गाते फिरेंगे कि वादा ना तोड़, वादा ना तोड़। ये सब हमको अपना काम नहीं करना है। अपना हाथ जगन्नाथ, समझ गए, अपने पास रहेगा, शांति रहेगा। हर चीज़ हम वादे में चल गए तो फिर काम में खराब हो गया। अपना हाथ में, हाँ, जो हम लोग हैं क्लियर व्यू के साथ है, उसमें हम और वादा में नहीं पड़ेंगे। एक जगह तो हम ETF में कर ही रहे हैं, काफ़ी है, सफिशियंट है उसके लिए, है ना। और बाकी हम लोग फिजिकल में जाएंगे। वो कैसे जाना है वो मैंने बता दिया कि SIP जितना कर रहे हैं उसका 20% अपना जो भी आपका है उसका फिजिकल में चल जाओ, क्योंकि ज़रूरी है हमको इस बात का हमको एहसास
इसलिए रहता है क्योंकि आज का टाइम में शादी ब्याह है। 2 साल पहले किसी का बेटी का शादी ठीक नहीं हुआ, आज उसका बेटी का शादी ठीक हो जा रहा है। जो गोल्ड आपको उस समय 70,000 में मिल रहा था, वो 1.5 लाख में मिल रहा है। आप ही बताइए 2 साल में ऐसा क्या बदल गया, सीधा रेट डबल हो गया है। तो इसलिए एक जगह तो चलो हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन दूसरे जगह हम लोगों ने इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह गए। तो इसलिए अब से हम शुरू कर दिए। मान लीजिए अगर बच्ची आज के टाइम में, मान लीजिए मेरी बच्ची है, तो मेरी बच्ची अगर 12 साल की है चाहे 10 साल की है, तो हम कम से कम 10-15 साल उसके लिए 10-10 ग्राम भी अगर हम खरीद के रखें ना, तो शादी के समय दिक्कत नहीं होगा और वो अपने पास रहेगा तो सही रहेगा। ज़्यादा सरकार के वादे में नहीं रहना है। 2016 में भी वादा टूटा था, हालांकि हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टूटा तो था ना, तो इस चीज़ को भी समझ के रखें। तो यहाँ भाई रुपया भी इतना टूट गया तो FIS कैसे आएंगे, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्लियर है कि FIS तभी आएंगे या तो आपकी कंपनी की रिजल्ट बहुत अच्छा हो, मतलब 20% 30% की तरफ जाए, और रुपया आपका थोड़ा स्टेबल हो के थोड़ा मजबूत हो, या तो अब टूटे मत। और तीसरा, जो सरकार के द्वारा ये जो प्रपंच लगाया गया है, जो हमारी निर्मला सीतारमण मैडम जी हैं, इनके द्वारा पता नहीं इनके बुद्धि पे घून चढ़ गया है, या फिर ये अपने पीछे में जो टीम है उन्हीं की बात सुनती है, हैं? इनसे तो इतना शिकायत है कि क्या बताएं। लेकिन वही बात है कि अंधा के सामने आप रो के क्या करिएगा, अंधा के सामने आप आंसू बहा के क्या करिएगा, वो तो देखिए नहीं रहा है। गूंगा के सामने आप कितनों चिल्ला लीजिए, रो लीजिए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस मामला में जो मौजूदा सरकार है वो अंधी भी है और गूंगी भी है, ठीक है। सिर्फ जो लोग टैक्स देते हैं वो फर्स्ट क्लास उनका फ्राई करती है और कहने को 80,000 में बांट देती है। इनकी पॉजिटिव चीज़ भी हमको पता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब निगेटिव है, अच्छाई भी है, लेकिन इस मामला में बहुत कमजोर है और इसमें विल पावर इस गवर्नमेंट की बहुत कम है। या तो फिर वो सारा विल पावर अडानी जी ले जाते हैं, इनके पास कुछ रहता नहीं है। मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कम से कम गवर्नमेंट को FIS को रोकने के लिए कोई एक स्टेप उठाना चाहिए जिससे वो रुके। उल्टा लाठी दे देते हैं वो बेचारे क्या करें, उनको मन है ठीक है लगाने का है, लेकिन बोलते छोड़ो यार, भारत से अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे ही देश में हम ही लोगों को अगर भारत में इन्वेस्ट करने का मौका, बाहर इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो हम जरूरी थोड़ी है। लेकिन वो चीज़ है कि फिर सरकार तुरंत पलट भी जाएगी, इसीलिए भैया अपने ही मार्केट में रहना है। तो चलिए, क्लियर हो गया होगा कि FIS क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना, और कहाँ जा रहे हैं ये भी क्लियर हो गया है। बाकी तो आप जानकार हैं ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।